हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां इस वक्त हम सुन रहे हैं लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। और आज बारी है एपिसोड नंबर 13 की, जिसका नाम है मस्कुलर ऐश्वर्या राय। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 13। एक ही जगह पर हैरान परेशान से खड़े मोक्षराज को रह रहकर यही ख्याल सताए जा रहा था कि उसका जादू इस रक्षा कवच के अंदर काम करा तो करा कैसे। अपने मन में उठ रहे इन सवालों को कुछ देर के लिए विराम देते हुए मोक्षराज ने खुद में ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, अब कुछ भी हो जाए, मैं ये सच जानने के लिए धरती आसमान एक कर दूंगा। ये बड़बड़ाते हुए अचानक ही मोक्षराज ने गुस्से से अपना पैर जोर से जमीन पर दे मारा। मोक्षराज के भारी भरकम पैरों में एक ही झटके से पूरी धरती पर भूकंप ला देने की ताकत थी, लेकिन इस ताकत का रक्षा कवच के अंदर कोई भी असर नहीं हुआ था। ये देखकर मोक्षराज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, इसलिए वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, एक बार फिर से ये रक्षा कवच मेरी शक्तियों के बीच आ गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। गुस्से से ये बोलते हुए मोक्षराज ने तुरंत अपनी आंखों पर से काला चश्मा हटाया और सामने खड़े एक हरे भरे पेड़ पर एक के बाद एक तेज रोशनी से वार करने लगा, जिसका कोई भी असर उस पेड़ पर नहीं हो रहा था। एक बार फिर से गुस्से में खुद से ही सवाल करते हुए मोक्षराज बोला, मेरा हर जादू इस कॉलेज के अंदर फेल है, तो आखिर कैसे वो चाकू गुलाब के फूल में बदला? कैसे कैसे कैसे? मुझे ये पता करना ही होगा मुझे ये। अपना काला चश्मा फिर से पहनते हुए मोक्षराज की आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। अपने गुस्से पर किसी तरह काबू करने की कोशिश करते हुए मोक्षराज कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद अपने अंदर धधक रही आग को बुझाने के लिए मोक्षराज ने कॉलेज की कैंटीन से एक पानी की बोतल ली और वापस जाकर सीट पर बैठ गया। पानी पीते हुए मोक्षराज लगातार इस कॉलेज के राज के बारे में ही सोचे जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से निकल रही आग जरा भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक से मोक्षराज की नजर कैंटीन के कोने में बैठी हुई रूहानी पर पड़ी, जो स्वरा और अंबर के साथ जूस पी रही थी। उसे देखते ही मोक्षराज कुछ देर के लिए कॉलेज और कॉलेज के रक्षा कवच के राज की सभी बातें भूल सा गया और खुद ब खुद रूहानी के सामने जा पहुंचा। अरे, आप ठीक तो है ना? काला चश्मा पहने हुए मोक्षराज ने रूहानी के सामने पहुंचते ही पूछा। हाँ, वो मैं। रूहानी ने मोक्षराज को सामने देखकर हैरानी से बोलना शुरू किया ही था कि तभी अचानक से अंबर बीच में बोल पड़ी, एक मिनट एक मिनट, मानव नाम है ना तुम्हारा? तुमको समझ नहीं आता क्या? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को कॉलेज में काला चश्मा पहनने की परमिशन नहीं है। और हाँ, अब क्यों हालचाल पूछ रहे हो तुम इन महोदया का? जब ये बेहोश होकर गिर रही थी तब तो तुम भाग खड़े हुए थे वहां से। अंबर की बात सुनते ही मोक्षराज ने थोड़ा ठहरते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर अपना काला चश्मा हटाते हुए आंखें खोलकर बोला, मैं तो उस वक्त पानी की बोतल लेने कैंटीन आया था ताकि इनको होश में लाया जा सके, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक आप लोग वहां से गायब हो गए थे। मोक्षा जितनी शराफत के साथ अपनी बातें कह रहा था, उतनी ही शिद्दत से एक नज़र थी जो मोक्षराज को निहार रही थी। वो नज़र किसी और की नहीं बल्कि स्वरा की थी। लेकिन दूसरी ओर मोक्षराज की नीली झील सी गहरी आंखों की ओर देखते हुए एक बार फिर से रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं अंबर
मोक्षराज की बात सुनकर रूहानी की ओर देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोली, ओह तो ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम डर के भागने वालों में से हो। अंबर ये कहते ही हंसकर स्वरा और रूहानी की ओर देखने लगी। लेकिन इस मजाक की वजह से अचानक ही मोक्षराज के चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे गुस्से में बदल गए। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सही करने की कोशिश करते हुए मोक्षराज ने तुरंत रूहानी की ओर देखा और अगले ही पल उसका दिल फिर से शांत महसूस करने लगा। लेकिन रूहानी का दिल इस पूरे टाइम पर बुरी तरह से कांप रहा था। उसे मन ही मन बहुत अजीब फील हो रहा था, जैसे उसने साक्षात भूत के दर्शन कर लिए हों। अपनी इसी फीलिंग की वजह से रूहानी अचानक से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मोक्षराज की आंखों में देखते हुए तेज कदमों से कैंटीन के दरवाजे के बाहर निकल गई। रूहानी को यूं वहां से अचानक ही भागते हुए देखकर जहां एक ओर मोक्षराज हैरान था, वहीं अंबर मुस्कुराते हुए स्वरा के कान में फुसफुसा कर बोली, देखा, हमारी रूहानी अब मानव को देखकर शर्माने भी लगी है। अब तो मान जा, रूहानी को प्यार हो चुका है इस नीली आंखों वाली मस्कुलर ऐश्वर्या राय से। आखिर क्या थी रूहानी की बेचैनी की वजह? क्या मोक्षराज की नीली आंखों की वजह से हो रहा था रूहानी पर कोई बुरा असर, या फिर सच में थी ये पहले प्यार की दस्तक? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंतज़ार करिए दानव सम्राट सीरीज़ के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।